सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। जैन टॉक्स के 119वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। हर शुक्रवार की तरह हम आज फिर आपके बीच एक और दिलचस्प विषय लेकर आए हैं। विश्व के अलग अलग धर्म में अनुयायियों के लिए जीवनचर्या का विधान बताया गया है। जैन धर्म में भी श्रावक और श्राविकाओं के कर्तव्य की विस्तार से चर्चा की गई है, जिसे श्रावकाचार कहते हैं। शास्त्रों में पूर्वाचार्यों द्वारा जीवन के कई सूक्ष्म पहलुओं पर श्रावकों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। इस पर विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ बनारस से डॉक्टर आनंद कुमार जैन जुड़े हैं। मैं नील जैन टॉक्स के इस मंच पे प्रोफेसर साहब का स्वागत करता हूं। आनंद जी, आपका स्वागत है जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। इससे पहले कि हम आज के सेशन में आगे बढ़े, डॉक्टर आनंद कुमार जैन का एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। Dr. Anand Kumar Jain is an assistant professor at Banaras Hindu University. His educational qualifications include a PhD in Jain Darshan, an MPhil in Indian Western Philosophy and Logic, and Masters in Tulnatmak Darshan, Bodh Darshan, and Prakrit language. He holds a bachelor's degree in both Sanskrit and English. In addition, Dr. Anand assisted in the editing of Bhagavati Aradhana Parishilan and Swarup Sambodhan Parishilan. He is the author of Tattvard Sutra में प्रयुक्त चपद and the translator of Sudarshan Charitram. चामुंडा राय कृत चारित्र सार एक समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन is another book he wrote. He has presented 70 papers at international and national conferences, including reflection of Jain principles in Ashokan inscriptions at Kelania University in Sri Lanka, and personality and work of Chamundarai at a Mysore International Conference. He is a President Awardee for his advanced research in the field of Prakrit language. He has received numerous such awards and accolades for his work in the academic field. अब मैं बिना विलंब किए प्रोफेसर आनंद कुमार जैन को आमंत्रित करना चाहूंगा और वो आए और श्रावकाचार पर अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। प्रोफेसर साहब, वेलकम। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आप सभी का स्वागत है और मैं सर्वप्रथम जैन टॉक को ही धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। बहुत अच्छी सीरीज आपने चालू कर रखी है और विविध जैन ग्रंथों को, साथ ही विविध जो जैन धर्म के आयाम या परिप्रेक्ष्य हैं उनको आपने संरक्षित करते हुए जो यह क्रम चालू किया है, उससे निश्चित रूप से हम तकनीकी दृष्टि से जैन दर्शन और जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय दर्शन है, उसको संरक्षित कर पा रहे हैं। और उसमें मुझे आज जो आप लोगों ने अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं बहुत आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जो आज का मेरा विषय है वह है दिगंबर जैन श्रावकाचार। दिगंबर जैन श्रावकाचार की जो चर्चा है वह वही चर्चा है जिससे वर्तमान में सारा विश्व जूझ रहा है और उसका उपाय इस टॉपिक में छुपा हुआ है। हम जिस प्रकार की आज की जनरेशन को देख रहे हैं और जो भी हमारे जीवन में या विश्व में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसके अंतर्गत कुछ ऐसे चीजें बहुत तीव्र रूप से परिवर्तित हो रही हैं जिनके कारण हमें अपने आसपास बहुत सारे यथाशीघ्र परिवर्तन दिख रहे हैं। तो क्या इनका उपाय प्राचीन समय में था या ये प्राचीन समय में न होकर के वर्तमान की समस्याएं हैं और इन वर्तमान की समस्याओं पर कोई हमें पुरानी प्राचीन पद्धति से उपाय नहीं मिल सकता है, या फिर हमें कोई नई गवेषणा नए तरीके से करनी होगी। इन सब तमाम विषयों पर जब हम विचार करते हैं तो इतना तो निश्चित हो सकता है कि आगामी उपायों को हम खोजते रहें, लेकिन एक बार पलट करके हमें पीछे भी जरूर देखना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर जो श्रावकाचार है, श्रावक का आचार, श्रावक कहते हैं यहाँ पर गृहस्थ को। गृहस्थ मतलब हमारी आपकी तरह जो लेमैन होते हैं, जो घर में रहते हैं, जो अपने
संसार में घिरे हुए हैं और उसमें कहीं न कहीं राग द्वेष भी कर रहे हैं और उससे ऊपर भी उठने का जो प्रयास करते हैं, यदि सामान्य अर्थों में हम समझें तो उन्हें श्रावक कहा जाता है। और उसमें भी यहाँ पर विशेष रूप से हम चूँकि जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं, तो जैन दर्शन में जो दिगंबर परंपरा है, उसमें श्रावकाचारों का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, क्या इतिहास है और उसका क्या भविष्य पर फलश्रुति हो सकती है उसके माध्यम से, उस पर हम यहाँ पर पर्याप्त गवेषणा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं समझता हूँ कि जो सर्वप्रथम जैन दर्शन की अपनी मान्यता है कि इस युग का जो प्रारंभ हुआ, वह भोग भूमि के रूप में हुआ प्रारंभ, जिसको हम सुखमा काल के रूप से जानते हैं। वहाँ से जब ये सारा क्रम चालू होता है, तो उसे उत्तम भोग भूमि कहा जाता है। मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि होते हुए हम शनैः-शनैः कर्म भूमि की ओर प्रवेश करते हैं। अचानक से कर्म भूमि नहीं आती है, लेकिन उधर भोग भूमि का बिछोह होता है क्रमशः और इधर धीरे-धीरे कर्म भूमि की ओर हम सभी बढ़ने लगते हैं, जो भी होते हैं जीव। और इसी दौरान जब भोग भूमि का ह्रास चल रहा था इस युग में, तो क्रमशः कुलकरों की उत्पत्ति होती है। इन कुलकरों का काम है, जो भी समस्याएँ आती हैं या जो मैनेजमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं ये मैनेजमेंट मैनेजर टाइप के हो गए उस समय के, जो गाइडलाइन उस पूरे समाज को, उस समय की जो व्यवस्था है क्योंकि जो भोग भूमि की व्यवस्था है उसके अंतर्गत यदि हम समझें, जहाँ मात्र भोग की ही प्रधानता रहती है, कर्म की प्रधानता यहाँ पर पूर्ण रूप से शून्य होती है। कैसे शून्य होती है उसका भी बड़ा अच्छा तर्क है जैन दर्शन की दृष्टि से। क्योंकि जैन दर्शन देखिए सारी चर्चा कर्म प्रधानता की दृष्टि से करता है, कर्म सिद्धांत को वो आगे रखता है, तभी कोई बात आगे बढ़ाते हैं। और उस कर्म सिद्धांत के अंतर्गत जिन्होंने ऐसे पुण्य का संचय कर लिया है कि अब उस पुण्य के फलस्वरूप उनको कुछ भी करना नहीं होता। वर्तमान में भी कई ऐसे लोग दिखते हैं, हमारी आपकी ही बीच में उनका जन्म हुआ होता है, लेकिन उनको कभी कुछ नहीं करना पड़ता है और वो बड़ा सुख वैभव से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे भी देखते हैं कि जी तोड़ मेहनत करते हैं और उसके बाद भी उनको कुछ भी नहीं मिलता है। आप देखें तो इस तरह तो भोग भूमि बस वही पुण्य की वो तीव्र पुण्य की अवस्था है, जहाँ पर जीव को कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब कुलकरों का समय आता है यहाँ पर, तो धीरे-धीरे कमियाँ होती हैं क्योंकि ये अवसर्पणी काल चल रहा है, जो वर्तमान में है और वह अवसर्पणी में भी ये हुंडावसर्पणी काल है, जिसमें कई विसंगतियाँ अनायास ही घटित होती हैं, वो अलग प्रसंग है। तो उसके कारण धीरे-धीरे जब पुण्य में ह्रास होता है, तो क्रमशः फिर भोग भूमि की ओर बढ़ना होता है और कुलकरों के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएँ व्यवस्थित की जाती हैं और इसी दौरान जब हम समझते हैं कि राजा ऋषभदेव हुए, जो कि बाद में भगवान आदिनाथ के नाम से प्रथम जैन तीर्थंकर के रूप में जो हमारे सामने आए। उन्होंने राजा ऋषभदेव में जब वो राज्यावस्था में थे, एक राजा थे, तो उन्होंने षटकर्म का उपदेश दिया। क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति हो गई कि अब जो भी पुण्य के साधन थे, कल्प वृक्ष थे, उन कल्प वृक्षों का सर्वथा अभाव हो गया या वो थे भी तो उनसे वो फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी जिनके लिए वो कल्प वृक्ष वहाँ पर स्थापित थे। तो ऐसे अवस्था में जब जनता उनके समक्ष पहुंची तो उन्होंने षटकर्म का उपदेश दिया और षटकर्म का उपदेश दे करके उन्होंने सब गृहस्थ की सारी बातें सामान्य रूप से उस समय रखी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें थी जो उनके ज्ञान के परे थी क्योंकि जो भगवान आज राजा ऋषभदेव थे वो उस समय छद्मस्त अवस्था में थे। मतलब अभी उनको पारलौकिक ज्ञान नहीं हुआ था। उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अभी दीक्षा ग्रहण नहीं की थी। इस प्रकार की तमाम जो बातें थी, तो सामान्य जो इनका एक अवधि ज्ञान या जो क्षायक्षमिक ज्ञान था उसके आधार पर जो उन्होंने चर्चा की, उसके आधार पर उन्होंने ज़रूर षटकर्म का उपदेश दिया। अब मूल जो यहाँ पर मोड़ आता है जैन दर्शन में, वो जब राजा ऋषभदेव, राजा आदिनाथ जब गृह त्याग करके और जब दीक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद 1000 वर्ष तक तपश्चर्या करते रहते हैं वो, तो तपश्चर्या करने के उपरांत जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बाद फिर वहाँ पर धर्म का सही स्वरूप वो स्वयं समझ पाते हैं और उस सही धर्म के स्वरूप को समझ करके भव्य जीवों के पुण्य के उदय से उसका उपदेश देने के लिए वो वहाँ तत्पर होते हैं। ऐसे समय में जब धर्म की परिभाषा उनसे पूछी जाती है, तब धर्म का उपदेश देते हुए वे
सर्वप्रथम जो उत्कृष्ट धर्म है मनुष्य के लिए या किसी भी प्राणी के लिए, उस उत्कृष्ट धर्म का उपदेश देते हुए मुनि धर्म की चर्चा वहां पर वो स्पष्ट करते हैं। इस मुनि धर्म की चर्चा उनके लिए है जो इस मार्ग में सीधे सीधे प्रवृत्त हो सके, लेकिन जो अपने आप को कहीं शारीरिक रूप रूप से दुर्बल समझते हैं, या चारित्रिक रूप से हम कहें कि अपने आप को दुर्बल समझते हैं, या जिनके हम सैद्धांतिक शब्दों में कहें तो चारित्र मोहिनी का जिनका तीव्र उदय है, ऐसे जीव जो मुनि धर्म का सीधा-सीधा पालन करने में अभी अक्षम महसूस कर रहे हैं, उन जीवों के लिए उन्होंने फिर गृहस्थ धर्म का भी उपाय बतलाया। तो मुनि धर्म तो वास्तविकता में देखा जाए तो मुनि धर्म तो साक्षात मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। उसको समझ करके हम सीधे ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, जैसा कि आदिनाथ भगवान ने भी किया कि सीधे वो मुनि बन गए। लेकिन अब गृहस्थ वाला जो पक्ष है कि जिसमें अब लगता है श्रावक को कि भाई मैंने धर्म के स्वरूप को तो समझ लिया, लेकिन मैं अभी इतना अपने आप को दृढ़ नहीं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं उस महान धर्म को, उत्कृष्ट चर्या को, या जिसे वीर चर्या भी जैन शास्त्रों ने कहा है, उसका मैं पालन निरतिचार रूप से कर सकूंगा बिना किसी दोष पाल लगे हुए। ऐसी स्थिति में गृहस्थ धर्म का वहां पर उल्लेख भगवान आदिनाथ के द्वारा किया गया। अब यदि हम देखें कि यदि भगवान ने जो उपदेश दिया उसको हम जानते हैं कि 12 अंगों में उसका विभाजन हुआ। तो आचारांग से लेकर के और दृष्टिवाद तक की जो चर्चा आती है वो 12 अंगों का खेल है सारा। उसके अंतर्गत आचारांग में जो मुनि धर्म है उसकी चर्चा होती है, मुनियों के चारित्र का वर्णन होता है, मुनियों का आचार क्या है, उनको किस किस प्रकार से क्या करना चाहिए और किन चीजों का पालन नहीं करना चाहिए, किनको त्यागना चाहिए, इन सब चीजों का बहुत अच्छा उल्लेख है। और उसके बाद जब हम 7वें अंग को देखते हैं, उपासका अध्ययन, तो 7वें अंग में जाकर के श्रावक को क्या आचार परिपालन करना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा वहां पर की गई है। मुनि धर्म तो देखिए निवृत्ति प्रधान है और जो श्रावक धर्म है वो प्रवृत्ति प्रधान है। अब यहाँ श्रावक के भी जो प्रवृत्ति प्रधान धर्म है उसके भी दार्शनिक पक्ष को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रवृत्ति वो ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाती है। उसका मूल भी उद्देश्य यही होता है कि हम श्रावक ही ना बने रह जाएं। हम श्रावक से उसके बाद का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमको एक सहारे की आवश्यकता थी, उसके अंतर्गत सारी चर्चा इन्होंने यहाँ पर की है। लेकिन श्रावक धर्म पर अटकने से उस श्रावक की श्रावकत्व जो परिभाषा है, श्रावकत्व गुण है, वो परिभाषा के अनुरूप पूरा नहीं ठहरता। क्योंकि जब हम आगे चर्चा करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो श्रावक की परिभाषा लिखते हुए पंडित आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक ग्रंथ में बहुत अच्छा उल्लेख किया है, और उसकी चर्चा मैं वहां पर करूंगा। तो वहां पर उन्होंने श्रावक की परिभाषा बतलाई कि श्रावक तो वही श्रेष्ठ है जो मुनि बनने की निरंतर भावना अपने जीवन में भाता रहता है। ऐसा नहीं है, यहाँ ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया है जैन दर्शन ने। जैन दर्शन ने कहा निरंतर उन्नति होती रहे। हम बाह्य उन्नति में पड़े रहते हैं, जैन दर्शन आंतरिक उन्नति की चर्चा करता है। और आंतरिक विकास का नाम ही जब आता है तो वहां पर फिर हम चर्चा देखते हैं गृहस्थ जीवन में, तो गुणस्थानों की चर्चा होती है जहां मुनि में, और गृहस्थों में होती है चर्चा प्रतिमाओं की। तो वो उत्तरोत्तर जो हमारा आध्यात्मिक विकास, क्रमिक उन्नति होती जाती है, उससे ही हम गृहस्थ से एक सदगृहस्थ, और सदगृहस्थ से यूं कहें एक मुनि के रूप में हम अपने आप को भविष्य में देख पाते हैं। अब जो चर्चाएं हम देख रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी परंपरा से अब हमारे समक्ष उपस्थित हुए 24वें तीर्थंकर के रूप में, तो उनकी ही वाणी हमारे पास आज जो कुछ भी है साहित्य या आगम, जो भी हमारे पास लिपिबद्ध है, उस लिपिबद्ध साहित्य में भगवान महावीर के ही शब्द हैं, और शब्द के साथ साथ उनका ही पूरा भाव है। दिगंबर परंपरा में हम देखते हैं तो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथों में जो प्रथम रचे गए हैं, षटखंडागम की चर्चा आती है, कसाय पाहुड़ की आती है। तो षटखंडागम में कहीं-कहीं आचार्य ने कुछ उल्लेख संक्षिप्त रूप में या नामोल्लेख पूर्वक गृहस्थाचार का, श्रावकाचार का कुछ किया है। और
जो इसकी विस्तृत व्याख्या है, या उसको कहें हम थोड़ी अल्प विस्तृत व्याख्या, वो जो उसके टीकाकार आचार्य वीरसेन महाराज हैं, उन्होंने उसमें स्पष्ट किया है। लेकिन जो सांगोपांग वर्णन होना चाहिए, उसको अभी तक स्थान प्राचीन शास्त्रों में नहीं मिला था। उसके पीछे यदि हम चिंतन करते हैं, तो चिंतन करने पर यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जैन दर्शन की जो उस समय स्थिति हो रही थी, क्योंकि सारा ज्ञान लुप्त हो रहा था, ऐसे में मूल जो ज्ञान है, जो मूल जैन धर्म का स्वरूप है, या मुनि का मूल रूप से जो स्वरूप है, उसको ही बचाने का प्रयास चल रहा था। तो सर्वप्रथम आचार्यों ने जितनी भी रचनाएँ की उस समय परिस्थितियों को देखते हुए, उसके अंतर्गत उन्होंने मात्र मुनि के आचार, जो साधु परमेष्ठी हैं, उनके आचार का वर्णन करना उचित समझा, और जो कहीं थोड़ी बहुत चर्चा ऐसी लगी, तो कहीं 2-4 गाथाओं में, 2-4 श्लोकों में या 2-4 वाक्यों में उन्होंने उस चर्चा को छेड़ दिया, और उस चर्चा को वहां पर उन्होंने विराम देते हुए वो वापस पुनः मुनि धर्म के ही बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करते रहे। तो इस प्रकार से हम देखें तो प्राचीन शास्त्र जो उपलब्ध है हमारे समक्ष, उनमें संक्षिप्त रूप से बीज रूप में वो सारा साहित्य और चर्चा वहां पर है। और इसके बाद आचार्य कुंद कुंद की परंपरा आती है प्रथम शताब्दी में। आचार्य कुंद कुंद महाराज भी 84 पाहुड़ों की भले रचना करते हैं, लेकिन जितने भी उपलब्ध हैं उसमें कोई प्रत्यक्ष रूप से शास्त्र की रचना उन्होंने नहीं की है, जिसमें पृथक रूप से उन्होंने वर्णन करते हुए सिर्फ श्रावक को केंद्रीभूत किया हो, और केंद्रीभूत करते हुए उसके बाद उसकी चर्चा की हो, तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, चारित्र पाहुड़ के अंतर्गत 6 गाथाएं जरूर उन्होंने ऐसी उल्लेखित की हैं, जहां पर चारित्र का भेद उन्होंने बतलाया है, और भेद करते हुए फिर थोड़े बहुत नामोल्लेख पूर्वक बस मात्र चर्चा ही की है। लेकिन वहां भी सारे ही श्रावक धर्म के नामोल्लेख भी कर दिए हों, जो भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ऐसा भी वहां पर नहीं हुआ। इसके बाद जो क्रम आता है, फिर आचार्यों को समय के साथ ऐसा अनुभूत होता है कि कहीं न कहीं अब मुनि के साथ-साथ मुनि धर्म तो पूरा शास्त्रों में निबद्ध हो चुका है, सुरक्षित हो चुका है, और अब इस सुरक्षित होने के बाद इसमें हमें कहीं न कहीं श्रावकों के भी धर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। तो जो वर्तमान में उपलब्ध साहित्य हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बहुत सारा साहित्य कहीं न कहीं विरोधियों के द्वारा, और जो विपरीत विचारधारा वाले थे, या जिनके अंदर एक सामंजस्य का भाव नहीं था, उन्होंने मतलब ऐसी कुछ गलतियाँ हुई आपस में वैमनस्य स्वरूप, जिससे कई बहुत सारा साहित्य हमारा नष्ट प्राय हो गया। तो फिर भी लेकिन जो साहित्य बचा, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम और जो सर्वमान्य दिगंबर परंपरा का प्रथम श्रावकाचार ग्रंथ है, उसमें हम रत्नकंडक श्रावकाचार ग्रंथ की गणना करते हैं, और सर्वमान्य ग्रंथ भी है। ये आचार्य समंत भद्र महाराज की रचना है, जो उन्होंने द्वितीय शताब्दी में रची थी ये रचना। और इस शास्त्र के अंतर्गत, श्रावकाचार के अंतर्गत, उन्होंने मात्र श्रावक के ही हर पक्ष को लिया है कि उसका प्रातः उठने से लेकर के और रात्रि सोने तक, उसके जन्म लेने से लेकर के मृत्यु होने तक का जो भी आमूल चूल व्यक्तित्व उसका होना चाहिए, उसके अनुसार वहां पर उन्होंने पूरी चर्चा की है। और वहीं पर, और फिर इसके बाद एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होती है, जिसमें से मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि काफी कुछ तो हमारा नष्ट हो गया, जो भी कारण रहे उसमें। और उसके बाद फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उपासक्या ध्यान, मतलब ऐसे करके लगभग 32-35 श्रावकाचारों का एक लंबा चौड़ा क्रम है। और इसमें हम देखते हैं जो मुख्य रूप से आचार्य सोमदेव महाराज का जो यशस तिलक चंपू, जिसको उपासका ध्यान भी कहते हैं, और अमित गति आचार्य का अमित गति श्रावकाचार है। आचार्य वसुनंदी जी महाराज का वसुनंदी श्रावकाचार है। सावय धम्म दोहा एक आता है यहाँ पर, ये लक्ष्मी सेन या आचार्य देवसेन की कृति मानी जाती है। और फिर इसी प्रकार से जो बाद में लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में इधर जो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ, और प्रामाणिक भी जिसे कहीं न कहीं माना गया, सर्वमान्य भी रहा, सागार धर्मामृत पंडित आशाधर जी का। इन्होंने यद्यपि मुनि धर्म पर भी ग्रंथ रचा पृथक रूप से, लेकिन श्रावक का भी, उन्होंने श्रावक आचार का भी ग्रंथ एक यहाँ पर रचना की है। और इस तरह से बाद में प्रश्नोत्तर श्रावकाचार आचार्य सकल कीर्ति महाराज का, गुणभूषण श्रावकाचार, धर्मोपदेश पीयूष वर्ष श्रावकाचार, लाठी संहिता, व्रत सार श्रावकाचार, व्रतोद्योतन श्रावकाचार, पद्मनंदी पंचविंशति का श्रावकाचार सारोद्धार, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, भव्य धर्मोपदेश, उपासकाध्ययन, पुरुषार्थानुशासनगत श्रावकाचार,
इस प्रकार से और भी है नवकार श्रावकाचार, रत्नमाला और प्राकृत भाव संग्रह एक ग्रंथ है, उसका कुछ पोर्शन है, ऐसी संस्कृत भाव संग्रह है, उसका भी कुछ पोर्शन, ये पूर्ण रूप से ग्रंथ नहीं है, इनके कुछ प्रसंग हैं, तो उनकी चर्चा है। अब यदि इनको भी देखें तो हम इसमें ही एक क्रम में आता है चारित्र सार, जिसमें मुनियों की भी चर्चा की है और फिर श्रावकों के भी आचार की चर्चा की है। फिर हम देखें तो एक लंबा जैन साहित्यों में एक परंपरा परिपाटी चली है पुराण साहित्य रचने की, चरित साहित्य रचने की, और फिर ये भाषाओं की सीमा को भी तोड़ देता है। जहाँ प्राकृत में ग्रंथों की रचना हुई तो संस्कृत में भी हुई, अपभ्रंश में भी हुई, और फिर बाद में आवश्यकता हुई तो हिंदी में भी कहीं ना कहीं कुछ इस पर रचने का प्रयास जरूर किया गया। तो इन पुराण साहित्य में देखें तो जितने भी पुराण हैं, चरित हैं, उनमें कोई भी ऐसा पुराण चरित नहीं है जिसमें श्रावक के धर्म की, गृहस्थ धर्म की चर्चा ना की गई हो। निश्चित रूप से ये सारी चर्चाएं हुई हैं, और इसमें मैं कहना चाहूंगा वर्तमान में भी कहीं न कहीं विद्वानों द्वारा और मुनियों, आचार्यों द्वारा साहित्य सृजन का जो कार्य चल रहा है, उसके अंतर्गत भी श्रावकाचारों को लिखने का एक सद प्रयास चल रहा है। और इसमें मैं कहना चाहूँगा आचार्य वसुनंदी जी महाराज, जो आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके द्वारा एक विद्या वसु जो उनके गुरु और उनका स्वयं का नाम है, उसको आधार करके विद्या वसु सावयाचारो करके ग्रंथ उन्होंने प्राकृत भाषा में रचा है। बहुत ही अच्छी रचना है, और इसी में जो 20वीं शताब्दी के बड़े अच्छे एक गृहस्थ विद्वान हुए, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी वाले, उन्होंने श्रावक धर्म प्रदीप नामक जो श्रावकाचार उस पर टीका लिखी। तो वो टीका बहुत ही अच्छी उनकी है, और उन्होंने सारा जो वर्तमान की जो समस्याएं 20वीं शताब्दी की उनको लेते हुए उन्होंने काफी कुछ वहां पर अपना भाव स्पष्ट किया है। और इसी क्रम में जयपुर से प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी सर हैं, जिन्होंने श्रावक धर्म सोपान करके एक पृथक अभी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं वो श्रावकाचार की, और उसमें अभी संभवतः प्रकाशन तो नहीं हुआ है। इस प्रकार से एक लंबा चौड़ा इतिहास है जो श्रावकाचारों का है, और इस प्रकार से हम देखते हैं तो बहुत सारे जगहों पर, स्थलों पर और इनका उल्लेख मिलता है। अब जो बात आती है कि हम गृहस्थ को किस श्रेणी के अंतर्गत रखें, तो आचार्यों ने कई प्रकार के भेद प्रभेद किए हैं उनके, और एक पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक की परिकल्पना है, उसके अनुसार उनका स्वरूप वगैरह सब बताया है। एक परंपरा है जो 11 प्रतिमाओं के आधार पर भी श्रावकों की चर्चा होती है, उनको भी श्रावक के अंतर्गत उनकी चर्चा पूरी रख करके ही सारी बात स्पष्ट की गई है, या कहें कि उस परिप्रेक्ष्य में सारी चर्चा हुई है। प्रारंभ के आचार्यों को जब हम देखते हैं तो उन्होंने, किसी ने किसी पक्ष को लेकर के चर्चा की और दूसरे आचार्य ने दूसरे पक्ष को लेकर के चर्चा की। लेकिन बाद में ऐसी स्थिति आई कि जो परवर्ती आचार्य या परवर्ती लेखक थे, उनके सामने दोनों ही आचार्य प्रामाणिक होने से उन्होंने दोनों की परिपाटी को स्वीकार करते हुए उस दोनों परिपाटी को, या जो भी उस समय उपस्थित विधाएं थी, उन सब भेद प्रभेदों को लेते हुए और उसका समावेश कर नए तरीके से उसको प्रतिपादित कर दिया। तो जहां पर सबका सांगोपांग वर्णन उन्होंने उपलब्ध कर दिया। अब गृहस्थ के देखिए जो 3 पक्ष मैंने सबसे पहले कही कि पाक्षिक श्रावक और नैष्ठिक और साधक श्रावक, तो उसकी एक सामान्य परिभाषा हम समझते हैं। तो पाक्षिक श्रावक किसे कह रहे हैं? कहते हैं जो असी मसी आदि जो षटकर्म है, उनमें जो हिंसा के दोषों से बचता है, ऐसे उस व्यक्ति को, और दोष लग भी जाए कदाचित, क्योंकि जब वो कोयले की खदान में जाएगा तो हाथ मैले निश्चित रूप से होंगे, तो दोष लगने पर उसे प्रायश्चित भी करता है, और इच्छा पूर्वक, बड़े उत्साह पूर्वक कि भाई मुझसे गलती हो रही है, ये जानते हुए प्रायश्चित करता है, और फिर भी अपने सदैव अहिंसा रूप परिणाम रखता है कि नहीं, मेरा मूल उद्देश्य तो अहिंसा का परिपालन करना है। तो ऐसे श्रावक को यहाँ पर पाक्षिक श्रावक कहा गया है। मतलब निरंतर दोष भी लग रहा है, और लेकिन वो कम से कम दोष लगाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही साथ उसका प्रायश्चित भी करता है। और दूसरी जो परिभाषा आती है नैष्ठिक श्रावक, जो स्वरूप है, उस नैष्ठिक श्रावक के अंतर्गत यहाँ थोड़ी सैद्धांतिक परिभाषा चलती है। अप्रत्याख्याना वर्ण, जैसा कि हम देखते हैं कषायों के 4 भेद जो हैं, उसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय, इन 4 कषायों का कथन होता है। तो अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय है, उसकी जब क्रमशः मतलब वहां पर
चर्चा होती है, तो उसमें जब उत्तरोत्तर जब उसके अच्छे परिणाम होते हैं, उत्तरोत्तर गंभीर परिणाम होते जाते हैं, तो उससे वह जो संज्ञा धारण करता है, उत्तम लेश्या धारण करता है, उसे वहाँ पर नैष्ठिक श्रावक के रूप से संबोधित आचार्यों ने किया है। और साधक श्रावक जो है, ये तो एकदम कसौटी वाली बात इन्होंने की है आचार्य ने। कहते हैं कि अंतिम समय में जो श्रावक शरीर का, भोजन का, व्यापार आदि का, या यूँ कहें कि किसी भी प्रकार का जो हिंसात्मक या प्रवृत्तियात्मक जो उसकी रूपरेखा उसके जीवन की, उसको त्रियोग पूर्वक त्याग करता है। और त्याग ही नहीं करता है कि सिर्फ छोड़ने के लिए कहा है कि अब लेकिन जो अपने आत्मा के सद्गुण हैं उसकी ओर देखते हुए, उधर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वो ध्यान के द्वारा आत्म शुद्धि का भी प्रयास निरंतर करता है। तो ऐसे उस प्रयासरत अंतिम समय के उस श्रावक को साधक श्रावक की संज्ञा से यहाँ पर संबोधित आचार्यों ने किया है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने जो चर्चा की है श्रावक के विषय में, वहां उन्होंने श्रावक धर्म का भी महत्व बताया है। या हम यूँ कह सकते हैं कि पंडित जो आचार्य पद्मनंदी पंचविंशतिकार हैं, उन्होंने उस समय जो चर्चा की है, उस चर्चा में वस्तुतः वर्तमान की जो समस्या है, उसका ही कहीं न कहीं उन्होंने उपाय खोज निकाला। आज जो भी हम देखते हैं कि किसी भी धर्म में जो उनके नियम हैं, उनके नियमों के रहने के बावजूद जो कहीं न कहीं ह्रास हो रहा है और धर्म की हानि हो रही है, जिसे हम शिथिलाचार के रूप में जानते हैं। उस शिथिलाचार का उन्होंने वहाँ पर बड़ा सटीक उपाय बताया कि उसकी निवृत्ति से कैसे की जा सकती है शिथिलाचार की। तो उसके लिए कहते हैं कि जिस रत्नत्रय को सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को देवता, असुर पूजते हैं और जो मुक्ति का अद्वितीय कारण है, जो रत्नत्रय, और जो शरीर के बिना पाला नहीं जा सकता है, उस रत्नत्रय धारक शरीर की अर्थात मुनिराज की, साधु की स्थिति जिन गृहस्थों के अन्न से रहती है। अब देखिए, यहाँ पर यद्यपि जैन जो मुनि हैं या कुछ जो मुनिराज साधु हैं, वो अपने ही ऊपर आधारित होते हैं, वो कभी गृहस्थों पर आधारित नहीं होते, लेकिन गृहस्थ को उसके धर्म की महिमा बताते हुए आचार्य ने यही समझाने का प्रयास किया कि आपके रहने से ही आपके मुनिराज का यहाँ पर अस्तित्व रहता है। तो ऐसे उन मुनिराज के लिए जो गृहस्थ सदगृहस्थ अपने अन्न दान 4 प्रकार का दान करके और उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, उस मुनि धर्म की अनुमोदना करते हैं, उनका धर्म, उन सदगृहस्थों का धर्म किसे प्रिय नहीं होगा। मतलब यहाँ पर मुनिराज भी स्वयं इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि न धर्मो धार्मिकैर्विना, जो एक परिभाषा हम समझते हैं कि धर्म हमारे समक्ष जो मुनिराज के रूप में है, वो धार्मिक लोगों के बिना, जो धर्म का आचरण करने वाले गृहस्थ हैं, उनके बिना तो उनका भी स्वरूप संभव नहीं है। इस बात में देखिए बहुत बड़ा चिंतन छुपा हुआ है। क्योंकि यदि इस चिंतन को हम दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखें कि यदि इसको हम सोचें कि ये शायद एक व्यर्थ की पंक्ति है या इस पंक्ति को हटा करके हम बात करना चाहें, तो जब गृहस्थ ही नहीं होगा, तो साधु कितने दिन तक रह पाएँगे? उनके पास फिर अन्न जल के बिना, अन्न जल भी वो किस लिए लेते हैं? क्योंकि उनके अन्न जल लेने का उद्देश्य मात्र उस मुनि धर्म का पालन करना है, जिसके माध्यम से वो अपने आत्म कल्याण में और भी आगे विकास कर सके। तो मुनि धर्म की रक्षा के लिए गृहस्थ का होना परम अनिवार्य है, लेकिन गृहस्थ धर्म की रक्षा के लिए श्रावकाचार होना का उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि श्रावकाचार और वर्तमान की जो विचित्र स्थिति है, उससे हम सभी सुपरिचित हैं कि गृहस्थ का जो श्रावकाचार है या जो दिनचर्या है, वह दिन प्रतिदिन जिस तेजी से निरंतर ह्रास की ओर जा रहा है, उससे शायद आगे 20 वर्षों में क्या हमारे हाथ में बचेगा, और वो बड़ा विचारणीय प्रश्न होगा। तो इन सारी चीज़ों पर जब हम विचार करते हैं, तो ऐसे समय में इन श्रावकाचार ग्रंथों की महत्वपूर्ण रचना, जो महत्ता है, महत्वपूर्ण महत्ता, वो हमें स्पष्ट होती है कि इनके बिना हमारा न गृहस्थ धर्म पल सकता है, न मुनि धर्म सुरक्षित रह सकता है। यह मूल जो बात है। अब इनके पालन में निश्चित रूप से देखिए जो समस्याएँ आती हैं, लेकिन उन समस्याओं में अर्थात मूल जो कहना चाहते हैं कि हिंसा जो होती है गृहस्थ धर्म में, उस गृहस्थ की हिंसा में इतना अल्प हिंसा करने का जैन श्रावकों के लिए उपदेश दिया गया है कि उतनी हिंसा के बिना तो फिर गृहस्थ धर्म तो नहीं पाला जा सकता है।
गृहस्थ धर्म में हिंसा तो होगी, उसके लिए फिर हमें मुनि धर्म की ओर ही आगे प्रवृत्त होना होगा, जो मूल बात है इसमें। अब इन सारी चर्चाओं के बीच में हम देखते हैं कि ये जो श्रावकाचार हैं, इन श्रावकाचारों का एक अपना पक्ष है, और इन पक्ष के अंतर्गत जब देखते हैं तो श्रावक की जो परिभाषा है उसको सर्वप्रथम हम जब समझ लेते हैं, तो उसमें समझ में आता है कि श्रावक वस्तुतः कह किसे रहे। तो श्रावक कहते हैं कि जो बहिरंग में त्रस हिंसा का त्यागी हो। त्रस हिंसा मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय जो जीव है, इनकी हिंसा का तो त्यागी होना ही चाहिए, और अंतरंग में रागादिक की हीनता से युक्त होना चाहिए। और मुनिव्रत का जो इच्छुक, ऐसा जो सम्यक दृष्टि है, उसे श्रावक की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर जो आचार्यों ने बात की है उसमें पंडित आसाधर जी सागर धर्मामृत में कहते हैं कि श्रावक हम उसे कहेंगे जो पहले सम्यक दृष्टि तक पहुंचे। सम्यक दृष्टि ही श्रावक बन सकता है, मतलब चतुर्थ गुण स्थान तक तो उन्होंने मोटा मोटी किसी को श्रावक की श्रेणी में रखा ही नहीं है। यही पूर्वाचार्यों की भी यद्यपि मान्यता है, लेकिन हाँ, कुछ हल्के शब्दों में, मीठे शब्दों में कह करके कहीं एक व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, इसलिए वैसी चर्चाएं स्पष्ट रूप से बहुत ना करके, लेकिन बाद में थोड़ा जब धीरे-धीरे जो गृहस्थ है वो समझ जाता है, कुछ ग्रंथों को समझने लगता है, तब कहते हैं कि देखो तुम सम्यक दृष्टि भी हो जाओ, लेकिन यदि नियम नहीं है हमारा, कोई संयम नहीं है, कोई छोटा-सा भी हमने देश संयम नहीं पालन किया है, तो उसके लिए फिर हम श्रावक की कैटेगरी में उसको नहीं रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट विधान किया जा रहा है। और एक और परिभाषा फिर रखी, जब लचीली परिभाषा बनाते हैं तो उसमें आचार्य कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक गुरु आदि से धर्म श्रवण करे वह श्रावक है। अब यहाँ इतनी छूट तो दी कि धर्म श्रवण करने वाले को श्रावक जरूर कह दिया आचार्य ने, लेकिन वो धर्म श्रवण करने का अर्थ ये नहीं है कि उसके बाद सिर्फ सुन करके ही वो बैठ गया, उसके बाद निरंतर उसके अंदर कहीं ना कहीं विकास आत्मिक होना चाहिए। और फिर दूसरी जो परिभाषाएं जब चलती हैं, निरंतर विकास का क्रम आता है, तो सम्यक दर्शन की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत उसकी विचारधारा जो गृहस्थ है, अब मैं यहाँ श्रावक संज्ञा नहीं प्रयोग करूंगा, अब जो वो गृहस्थ है, घर में ही है, राग द्वेष में लिप्त है, अभी अपनी विचारधारा को तो सही कर चुका है क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गया है, विचारधारा सही है, वो धर्म के स्वरूप को जान भी रहा है, धर्म के स्वरूप को मान भी रहा है, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि मैं इस धर्म के मार्ग में, इस आचार के मार्ग में आगे बढ़ सकूं। और जब आगे बढ़ने की वो चेष्टा करता है, तभी से उसके श्रावक संज्ञा वहां पर चालू होती है, और श्रावक संज्ञा चालू होते ही वहां 5वें गुण स्थान की उपलब्धि उसको हो जाती है। और ये बाहर से होने वाले, देखिए जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो यहाँ यह समझना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ हम दिखाने के लिए बाहर बढ़ गए, अपने नियम हमने कोई ले लिया, व्रत का पालन करने लगे, उससे भी जैन दर्शन नहीं बात मानता है। वो कहता है जब तक अंतरंग के परिणामों में विशुद्धि नहीं आएगी, तब तक वो बाहर से जो व्रतों का लेपन है, वो बाहर का ही रह जाएगा, और अंतरंग में कुछ भी होना असंभव होगा। ऐसी स्थिति में वहां पर उन्होंने फिर प्रतिमाओं का एक कंसेप्ट जारी किया है कि प्रतिमा जो है, प्रतिमा देखिए, प्रतिमा ये जो हम सामान्य रूप से समझते हैं, उस प्रतिमा से इसका अर्थ बड़ा अलग है। और जो हमारे अ, एक गृहस्थ के जीवन में नियम संकल्प की शक्ति जागृत होती है, और उस शक्ति के फलस्वरूप जो आत्मिक विकास होता है, उसके अंतर्गत फिर एक गृहस्थ के आगे बढ़ने पर उसके 11 सोपान स्थापित किए गए हैं। क्रमशः वह उन सोपान सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते, चूंकि मैंने जैसा कि पहले भी आप लोगों को प्रारंभ में कहा था कि भगवान ने तो उपदेश दिया मुनि बनने का, लेकिन जिनमें मुनि बनने की साक्षात शक्ति नहीं है, जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे उन लोगों के लिए यहाँ पर फिर ये प्रतिमाओं के स्वरूप, प्रतिमाओं की जो सीढ़ियां सोपान है, उनसे चढ़ करके ऊपर आने का एक उपाय यहाँ पर किया गया है। इसमें दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त विरत, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ विरत, परिग्रह विरत, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग। इस प्रकार से जो 11 प्रतिमाएं हैं, इनका उल्लेख किया गया है। दर्शन प्रतिमा और सब इन प्रतिमाओं में जब देखेंगे
तो इनमें प्रतिमाओं के अंतर्गत उन्हीं नियमों की चर्चा की गई है जिनको हम वर्तमान में समझते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एक सामान्य रूप से किसी हम समझते हैं कि भई किसे गृहस्थ माना जाए या सद्गृहस्थ किसे माना जाए या उसे हम श्रावक कब कहें? तो हम एक गृहस्थ की परिभाषा इसी रूप में करते हैं कि कम से कम वो कुलाचारों का पालन करता हो। मतलब नित्य भगवान के दर्शन पूजन करता हो और जो जलगालन विधि का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो जीवों की रक्षा के लिए जो सदैव तत्पर रहता हो, उसकी चर्चा हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का उल्लेख किसमें किया है? श्रावकाचारों में किया है। चाहे हम आचार्य समंतभद्र महाराज को पढ़ें और चाहे वर्तमान के जो 21वीं शताब्दी में ग्रंथ रचे जा रहे हैं, उनमें भी इन्हीं नियमों का उल्लेख किया गया है। तो 2100 वर्षों की 2000 वर्ष की जो लंबी परंपरा चल रही है श्रावकाचार रचने की, लिखने की, उस परंपरा में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इसमें कहीं परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन हम कहें तो परिवर्तन हुआ भी है और परिवर्तन नहीं भी हुआ। इसका अनेकांतात्मक ही उत्तर है। परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इस परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश तब तक नहीं थी क्योंकि इसमें जो मूल है जैन दर्शन का, उस पंच अणुव्रत या पंच व्रतों की जो अवधारणा है, उससे कहीं भी 1% छूट उस गृहस्थ को किसी भी स्थिति में नहीं दी गई है। जो नियम दूसरी शताब्दी में आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्थापित किए, उन्हीं नियमों का स्थापन आज 21वीं शताब्दी में जो आचार्य या विद्वान रचना कर रहे हैं, उन्होंने भी वही नियामक स्थापित किए हैं। हाँ, परिवर्तन हुए हैं, लेकिन किस रूप में हुए हैं? उनकी परिभाषाओं को नहीं समझ पाने के कारण और जो अ, समाज में एक विसंगति उत्पन्न हो रही थी या जो परिस्थिति विशेष के कारण उस नियम को बचाते हुए कैसे उस धर्म का भी पालन हो और वर्तमान की भी समस्या का निवारण हो, इस संदर्भ में वहां पर कुछ उनकी व्याख्याओं में ऐसे बातों को स्पष्ट किया गया है, जिससे वहां पर सारी चीजें स्पष्ट हो जाती, किंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि उसका मूल हर हालत में, हर स्थिति परिस्थिति में सुरक्षित ही रहता है और सुरक्षित रहने की स्थिति में ही श्रावकाचार तब भी प्रासंगिक थे और वर्तमान में भी उनकी प्रासंगिकता उतनी ही है। हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो आचार्य समंतभद्र महाराज या पूर्व के आचार्यों ने जो ग्रंथ रचे और श्रावक का जो उसमें नियम बताया है, यदि उसका 100% पालन किया जाए, तो जैसा कि मैंने एकदम अपना वक्तव्य जहाँ से प्रारंभ किया था कि जो वर्तमान की समस्याएँ हैं, उन समस्याओं की ये स्थिति ही नहीं उत्पन्न होती। चूँकि अब स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तो उन समस्याओं का निदान इन श्रावकाचारों के परिपालन से बड़े ही सहज भाव से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो उन बिंदुओं पर हम जब विचार करेंगे, तो विचार करते हुए देख सकते हैं कि जो भी गृहस्थ हैं, वे गृहस्थ अपने जीवन को कैसे जिएँ। तो जो मूल-मूल चर्चाएँ हैं, उनको मैं लेना चाहूँगा, जैसे अष्टमूल गुणों का पालन। श्रावक अपने अष्टमूल गुणों का पालन करें और उसमें क्या मूल चीज़ है? मद्य, मांस, मधु और पंचउदंबर जो फल हैं, इनका त्याग करना, ये श्रावक के अष्टमूल गुण हैं। मूल गुण में भी अष्टमूल गुण हैं। और जो दूसरी परिभाषा है, दूसरे तरीके की परिभाषा है, उसमें भी मद्य, मांस और मधु को तो स्थान मिला ही है। 5 पापों के स्थूल त्याग को भी वहाँ पर उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार से रत्नकंडक श्रावकाचार और बाद के ग्रंथों में इस प्रकार की परिभाषा दी है और जब उसी का विस्तार होने लगा, तो पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में मद्य, मांस, मधु भी लिखा। फिर वहाँ पर देखिए, अब जिसने हिंसा का त्याग कर दिया, उसके लिए वहाँ पर उस परिस्थिति विशेष में वो रात्रि भोजन त्याग की चर्चा करते हैं। यद्यपि जैन दर्शन में रात्रि भोजन त्याग का नियम बनाना पड़े, यह कोई बड़ी विचित्र लगने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं तो कुलाचार के अंतर्गत ही रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है। लेकिन उस समय की कुछ जो परिस्थिति विशेष रही या लोगों में उस तरह का विवेक नहीं जागृत होता हुआ देख कर के ग्रंथकार को उन इस चीज़ों को बड़े बेबाकी से उस ग्रंथ में स्थान देना पड़ा। फिर पंचउदंबर फल का त्याग भी लिखते हैं और देव वंदना, मतलब भगवत पूजा, भगवत जो सत्ता है उसके स्वरूप को समझे बिना श्रावक अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकता है, क्योंकि श्रावक तो देखिए प्रतिदिन प्रतिपल राग द्वेष से घिरता जाता है। लेकिन जब वो उन देवाधिदेव के दर्शन करता है, तो उनके दर्शन करके उसे
क्षण भर के लिए या जितनी देर वो वहां पर रहता है, तब ये समझ में आता है कि मुझे अपने जीवन में क्या बनना है, मेरा लक्ष्य तो इनके समान बनना है। और जीव दया पालन कहा है, और एक जल गालन मतलब जल छानने के लिए इन चीजों को उन्होंने 8 मूल गुण में स्थान दिया है। तो ये अ, समय के अनुसार उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहा है। और देखिए, अब ये जो सारी चर्चाएँ हो जाती हैं श्रावक के मूल गुणों की, इसमें फिर हम देखते हैं कि श्रावक के जो 12 व्रत हैं, जिनको अणुव्रत वगैरह सब उसमें 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अणुव्रत, इनको लेकर के श्रावक के 12 अणुव्रतों की चर्चा की है। उनकी एक-एक व्रत की अपनी जगह जो महत्ता है, उसकी वर्तमान में बहुत बड़ी उपलब्धि और उपयोगिता है, और उसकी उपयोगिता के फलस्वरूप ही जो वर्तमान की समस्या है, उनका निवारण होता है। यदि अहिंसाणु व्रत का ही हम एक उदाहरण ले लें समझने के लिए मोटा-मोटी, तो अहिंसाणु व्रत का पालन करने मात्र से ही हम किसी के ऊपर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं पहुँचते हैं। सामने वाले का भी हम सम्मान करते हैं, न केवल सामने वाले का सम्मान करते हैं, अपितु उसकी वैचारिक जो स्थिति है, उसको भी हम बड़ा ही आदर्श की दृष्टि से देखते हैं, और वहाँ पर हम उन सभी गलतफ़हमियों से और उन सभी विपरीत परिस्थितियों से बच जाते हैं, जिनके कारण हम समझ सकते हैं कि वर्तमान में बहुत सारी विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। आज 2 देशों में यदि कोई समस्या हो रही है, तो ये वैचारिक जो हमारा आदान-प्रदान नहीं हो पा रहा है, हम एक-दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, एक-दूसरे के अभिप्राय को नहीं समझ पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों का कार्य जैन दर्शन का वो अनेकांतवाद का सिद्धांत, त्यागवाद की शैली और जो अहिंसात्मक हमारी प्रवृत्ति है, उसके फलस्वरूप ही इन सारी समस्याओं का निदान हो पाएगा। उसका एक मैं छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको, कि यदि अब हम कहते हैं नहीं भाई फलाने देश हैं, वो तो बड़े आक्रामक हैं और बिना आक्रमण, बिना युद्ध के तो नहीं बात बनेगी। तो मैं भी कहता हूँ हाँ, बात तो सही है। क्योंकि जैन दर्शन ने संकल्पी हिंसा का तो ज़रूर वहाँ पर निषेध किया है, लेकिन विरोधी हिंसा का वहाँ पर विरोध भी नहीं किया है। विरोधी हिंसा के लिए तो वहाँ स्थान है। लेकिन अंततोगत्वा जब हम देखते हैं या हमारे सामने प्रथम, द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियाँ भी हैं, तो क्या युद्धों के बाद कहीं न कहीं हमें शांति विमर्श के लिए, संधि के लिए बैठना नहीं पड़ा क्या? अंत में कहीं न कहीं हमको हथियार उठाने के बाद उनको कहीं न कहीं रोकना पड़ा, और विराम लगा कर के ही जब चर्चा हुई, तो उसके बाद ही चाहे कोई भी पक्ष पहले झुका हो, चाहे उसमें सही पक्ष जो हो और जो दुनिया की दृष्टि में गलत पक्ष हो, उनमें से किसी न किसी पक्ष को उस बात पर, तो अहिंसा की जो अवधारणा है, वो यूँ ही थोथी अवधारणा नहीं है, उस अवधारणा में बहुत बड़ा संबल है। हाँ, समझने वाले के लिए समय लग सकता है, लेकिन समय लगने के बाद भी सिद्धांत में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, ये हमारे समझ में कमी है, इतना तो हो सकता है। अब देखिए, वर्तमान समस्या में जो हमारी आ रही है, उसमें श्रावकाचार कैसे हमारे लिए सहायक है, उस पर यदि हम देखें, तो जो आज की लाइफ स्टाइल है, अनियमित दिनचर्या को देखें, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, इसका कोई विवेक नहीं। श्रावकाचारों में वो दिशा-निर्देश मिलता है। फिर हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, इन पर हमें दिशा-निर्देश मिलता है, तो इन्हीं ग्रंथों से मिलता है। वैचारिक प्रदूषण को रोकने का काम, जो वैचारिक प्रदूषण से राग-द्वेष की प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़ती है, उसको भी रोकने का सबसे सर्वोत्तम उपाय हमें अपने ये शास्त्र लगते हैं। मैं सिर्फ़ इनमें न केवल श्रावकाचारों की बात करूँगा, जो कि अन्य सारे भी जितनी भी भारतीय संस्कृति में ग्रंथ हैं, उन सभी में कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से वर्णन है, और यदि उनका मूल रूप से पालन किया जाए, तो हमारी समस्याओं का समाधान होता है। संग्रह बुद्धि जो वर्तमान में होती जा रही है, और जिसमें हम जैनों को हम लोग कहते थे कि भाई वो तो बड़े अपरिग्रही होते हैं, त्याग प्रधानी, लेकिन हमें लगता है कि शायद अब हम भी इस समस्या से घिरते जा रहे हैं। तो जब श्रावकाचार का अध्ययन करता है, तो बार-बार उन चीज़ों को पढ़ने से कि ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े लोग हुए, पुण्यशाली लोग हुए, जिनको चीज़ों की कमी नहीं थी, उन्होंने भी उन वस्तुओं का जब त्याग करने में ही अपना कल्याण समझा, तो हमें कैसे लगता है कि हम इन चीज़ों में आगे बढ़ पाएँगे? शारीरिक दुर्बलता का जो पक्ष इस समय चल रहा है, शारीरिक दुर्बलताएँ देख रहे हैं, हमारा शरीर कैसा संघनन हो गया है वर्तमान में, इन सब चीज़ों को भी यदि समझिए जो दृढ़ता से, चाहे हम कहें उसमें जो ब्रह्मचर्याणु व्रत है, उसकी चर्चा करें, उससे हमें कितनी मानसिक रूप से न केवल मजबूती मिलती है, शारीरिक रूप से तो मिलती ही मिलती है। लेकिन मानसिक रूप से वो व्यक्ति कितना सुदृढ़ होता है और किस प्रकार से वो आगे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही विचारणीय हैं, और जब इनका परिपालन करने वाले हमारे समक्ष कोई व्यक्ति दिखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ऐसा उत्साह भी आता है कि हम भी कर सकते हैं। तो जो मुनिराज हैं,
उनको जो साधु हैं, हमारे साधु आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी, उनको देख करके वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और उनको देख करके ये जब मुनिचर्या, ये इतनी ठंड में इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बिना वस्त्र के रह सकते हैं, बड़ा आश्चर्य का विषय होता है लोगों के लिए। और वैसे में क्या हम एक मतलब अपना कुछ परिग्रह कम नहीं कर सकते हैं? तो ये सारे जो हमारे अंदर संजीवनी का काम करते हैं, हमारे अंदर ताकत का काम करते हैं, वो श्रावकाचार्यों का ही उसमें बड़ा रोल रहता है। और देखिए, अब एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने इस समय आ चुकी है, जिसको हम शायद समझ भी रहे हैं, और लेकिन समझते हुए भी अपने जिह्वा जो रसना इंद्रिय, उसके अंतर्गत हम सारी चीज़ों को तिलांजलि दे चुके हैं। तो प्रचलित जो खाद्य पदार्थ, जो खाने की प्रवृत्ति चेंज हुई है, उसमें मद्य, मांस और मधु के भक्षण का जो दोष लगता है, उससे तो हमारा गृहस्थ तो छोड़िए, मनुष्य होना भी वहाँ निरर्थक हो जाता है। क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं उनमें जिस तरीके सा मतलब केमिकल यूज़ हो रहा है, जो उसमें चीज़ें जल डल रही हैं, उनमें कहीं न कहीं मांस का साक्षात प्रवेश हो रहा है, मधु का प्रवेश हो रहा है, मतलब शहद का। और हम वहाँ पर मद्य, वाइन जैसी जो चीज़ें हैं, इनसे भी कहीं न कहीं प्रकारांतर से प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी बचने का जो सर्वोत्तम उपाय है, इनमें मिलता है। और इन सब के बाद मैं कहना चाहूँगा कि जो श्रावकाचार है, वो श्रावकाचार में जो चीज़ें, जो गुण, जो क्या कह सकते हैं उसे, कि ऐसे वो निधि हमें प्रदान कर देता है, कि जिसको हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हमारा शरीर कोलैप्स करने लगती है बॉडी, तो डॉक्टर फिर अलर्ट करता है कि भैया नियमित दिनचर्या कर लीजिए। अब सुबह आप सूर्योदय के साथ ही उठने का प्रयास कीजिए, और एक जो 10 ओ क्लॉक है, उस समय सोने का प्रयास कीजिए। और थोड़ी देर, आजकल तो आपको देखें तो एलोपैथिक जो डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस में कहता है थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। आप, और आजकल तो आप देखें फॉरेन में तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उसमें एक ज़ोन बना दिया गया है। यदि आप वर्क करते-करते थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, तो भले ही उस कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, यदि आप उस एरिया में जाकर के रेस्ट कर रहे हैं, तो उस समय फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इस तरह के ज़ोन तो क्यों ये, और या फिर वहाँ पर मेडिटेशन के लिए आजकल तो वर्कशॉप्स हो रही हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारी प्राचीन परंपराओं में बातें कही गई हैं, उनकी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो पीछे काम करती है, जिसको हमने रूढ़िवादिता का चोला पहना करके दरकिनार कर दिया। उनकी बड़ी आवश्यकता है। शारीरिक स्वस्थता देखिए इससे बनी रहती है, मानसिक दृढ़ता आती ही आती है। और जो हमारी एक प्रवृत्ति होती है कि हम एकात्मक होते जा रहे हैं, एकात्मक आत्मिक रूप से नहीं हो रहे हैं। समाज में रह कर के हमें बस अपनी चिंता है कि हमारा घर होना चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस होना चाहिए। उन सब चीज़ों से उठा कर के जब हम ग्रहण नहीं, अपितु बाँटने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं, तो सामाजिक बुद्धि का विकास होता है, और सर्व कल्याण की भावना आती है, और परस्पर में जो सौहार्द उत्पन्न होता है, वह समाज के लिए और देश के लिए बड़ा ही सुदृढ़ होता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, जिनकी चर्चाएँ होती जा रही हैं। और देखिए, श्रावकाचार जो हैं, ये इनकी बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। इनसे जो चीज़ें हम सीख सकते हैं, उनमें सीखने वाली क्या बातें हैं कि देखिए, हम जब स्टार्टिंग ही करते हैं, तो हमारी चर्चा होती है कि भई हमारी विचारधारा सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। हम अच्छा सोचें, चाहे कितने भी विपरीत लोगों के बीच में हो, विपरीत परिस्थितियों में हो, लेकिन सकारात्मक सोच के लिए सम्यक दर्शन की जो भूमिका है, मूल रूप से सम्यक दर्शन को यदि हम उसके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से निकाल करके थोड़ा बाहर लाने का विचार करें, तो संदेहात्मक जो प्रवृत्ति है, हम हर व्यक्ति को शक की दृष्टि से जो देखते हैं, सम्यक दर्शन उस पर रोक लगाता है। कहते बोले विश्वास करना सीखो पहले। विश्वास करेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। और जाति, धर्म की बात हो, भाषा की बात हो, प्रांत, लिंग, इन सब के भेदों से ऊपर उठने की जो सीख है, वो श्रावकाचार्य यहाँ पर देता है। और देखें तो जैन दर्शन का जो मूलभूत प्राण है, अनेकांत का सिद्धांत, उस अनेकांतिक विचारधारा से भी हम दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखते हैं। और वो किस अर्थ में या कितने अर्थ में सही है, उस चीज को स्वीकार करके हम उसकी भी बात की पुष्टि करते हैं, और फिर अपनी भी उस बात को समझाते हैं, जो बड़े ही प्रेम से समझ जाता है। मैं जैसे ही कहूँ कि आप जो बात कर रहे हैं ये तो सारी गलत है, तो किसी का भी मन ऐसे हो जाएगा, अरे भाई मेरी बात को तो तुमने सिरे से, लेकिन हम कहें कि नहीं सर, आपने तो जो कहा वो बहुत ही अच्छा कहा, और इसमें यदि इतनी सी बात और मैं जोड़ूं तो क्या आपको कोई इसमें आपत्ति हो सकती है? तो वही बात बन जाती है। जो डिप्लोमेट काम करते हैं दो देशों के बीच में, उनका काम क्या होता है? वो बातों के ही तो जादूगर होते हैं।
बात तो वही, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, लेकिन जो सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में निहित हैं। दया का, करुणा का, मैत्री का, समत्व का जो भाव है वो अहिंसात्मक प्रवृत्ति से ही पुष्ट हो सकता है। यहाँ तक कि जो पर्यावरण की जो समस्या वर्तमान में चल रही है उसका भी यदि निदान कहीं छुपा है, तो हमें हमें पर्यावरण का बचाव नहीं करना है। हम अपने दायरे को सिर्फ सीमित कर लें तो पर्यावरण तो अपने आप सुरक्षित रहेगा। हम अपने विचारों को सुरक्षित कर लें, तो राग-द्वेष तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम अपने दायरे से बाहर निकल जाते हैं। तो इन सारी तमाम चीज़ों से जो अवसाद की समस्याएँ वर्तमान में आ रही, डिप्रेशन में व्यक्ति जा रहा है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा जो उपाय है, वो सब आचार्यों ने निश्चित रूप से कह दिया है। और देखिए, जो श्रावकाचार की बातें हो रही हैं, उसमें आचार के संरक्षण का मैं सबसे अंतिम बिंदु लेना चाहूँगा, समय भी हो रहा है, कि आचार का संरक्षण हो कैसे? वर्तमान में श्रावकाचार का पालन कैसे किया जा सके? तो बहुत सुंदर सा उसका उपाय है कि जो भी हमारी साधना स्थलियाँ हैं, जैसे कि मंदिर वगैरह हैं, यहाँ जो भी उनमें हर मंदिर में यदि पर्याप्त समाज है, तो पाठशाला का वहाँ पर खुलना बहुत आवश्यक हो गया और पाठशाला में हम बच्चों को मतलब एक सद्गृहस्थ होना कि हमें एक इंसान बनने के लिए क्या-क्या करना होगा, इसकी सीख देना यदि बचपन से चालू करेंगे, तो वो बातें उसके जेहन में उस समय तक रहेंगी जब वो बड़ा भी होगा। और उसके बाद आप सोचिए कि पके घड़े पे फिर हम कुछ प्रयास करें उसको रंग रूप देने का, तो पके घड़े पे संभव नहीं है, उस बचपन में ही हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आचार पद्धति जो है, ये जो श्रावकाचार है, ये जो हमारी भारतीय संस्कृति में निबद्ध ग्रंथ हैं, इनकी आचार पद्धति पर हमारा दृढ़ विश्वास सबसे पहले होना चाहिए। दृढ़ विश्वास होने के बाद ही हम कुछ आगे कर सकते हैं। बच्चों को संस्कार देने के लिए उन पाठशालाओं में प्रेषित करें। छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, पाठशालाएँ तो हमने खोल ली, लेकिन उसमें जाकर के उनको जब तक भेजेंगे नहीं, प्रेषित नहीं करेंगे और हम बहुमान नहीं होगा तो हम भेज नहीं पाएँगे। तब जाकर के बच्चे वहाँ संस्कारित होंगे और वो समझेंगे कि नहीं भाई मुझे क्या करना चाहिए। अब छोटा-सा बच्चा होता है, एक बच्चा चींटी को दबा रहा होता है, तो दूसरा छोटा बच्चा क्या बोलता है, "अरे उसको मारो नहीं, उसको भी दर्द होता है।" तो ये जो दूसरे के अन्य प्राणी के दर्द का जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है या इतनी जो विवेक जागृति हो रही है, उस जागृति में इन्हीं सब क्रियाकलापों का योगदान रहता है। और दूसरी बात ये कि अब बच्चे तो करेंगे, टीचर समझाएगा तो बच्चे सीखेंगे, लेकिन जब आकर के उदाहरण के रूप में अपने बड़े-बुजुर्गों को देखेंगे, कि बड़े-बुजुर्ग तो कुछ नहीं मान रहे हैं, तो बड़े-बुजुर्गों को घर में आदर्श के रूप में रहना होगा कि वो बच्चों के सामने इस प्रकार का आदर्श उपस्थित करें कि जिससे वो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ सकें। और गुरुजनों के अब इन सारे परिप्रेक्ष्य को यदि हम लेना चाहें तो वर्तमान में जो हमारे आचार्य, उपाध्याय, साधु या जो भी संत समागम हैं, जब वो उस ग्रंथ के और परिभाषाओं को अपने जीवन में अपने स्वयं के उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करें, तो उनको हम अपने सिर माथे रख कर के उनका बड़े आदर पूर्वक, बहुमान पूर्वक इन ग्रंथों को स्थान प्रदान करें, तभी हम इन श्रावकाचारों की उपयोगिता समझ पाएँगे, तभी हम इन श्रावकाचारों के बताए गए नियमों का पालन कर पाएँगे और तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी और फिर सारी चीज़ें यथावत हो सकेंगी क्योंकि गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए भी कम से कम हमारे ऊपर उस समय जब तक कि हम मजबूत नहीं हो जाते तब तक उपसर्ग की स्थिति ना आए। तो उस स्थिति में सामने वाले को भी तो समझा के रखना होगा। तो ऐसी सब सारी तमाम विसंगतियों का जो उपाय है वो श्रावकाचार में ही है और इसकी लंबी परिपाटी चलती आ रही है। इसमें कोई परिवर्तन करना आज के हिसाब से भी उचित नहीं है जो एक विषय होता है कि नहीं हम थोड़ा-सा रात्रि भोजन की छूट दे दें। तो डॉक्टर्स खुद ही आज जो सारी चीज़ें कह रहे हैं तो हमें लगता है कहीं न कहीं हम उस दायरे में अपने आप को समझें पहले एक बार। जब उस दायरे को समझ जाएँगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि इन सारी चीज़ों की जो महत्ता है उसको कभी नकारा नहीं जा सकता है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी श्रावकाचारों की भूमिका तब भी उतनी ही स्पष्ट थी, उतनी ही उपयोगी थी, उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी आज वर्तमान में है और आगे भी भविष्य में जब तक सही तरीके से संसार चलना है, तब तक इनकी महत्ता अपने स्थान पर निश्चित रहेगी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को जय जय। बिल्कुल डॉक्टर आनंद आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर ये श्रावकाचार के विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया और मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि आपका जो आज का वक्तव्य था, उससे जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हैं, उनके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई रहेगी। कुछ-कुछ दर्शकों के प्रश्न भी हैं और अगर आपको प्रश्न पूछना है,
तो आप Q&A बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। सो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा। डॉक्टर आनंद, आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ हाँ प्रश्न जी, लेना जरूर चाहूंगा। जरूर प्रश्न लें आप। एक प्रश्न ये आया है कि भगवान महावीर के समय जो श्रावक के व्रत थे और अभी है, उसमें क्या फर्क है? और अभी हम जिन श्रावकों के 12 व्रतों की बात करते हैं, वो व्रतों का सबसे पहला मेंशन कहाँ हमें देखने मिलता है? हाँ, देखिए ये प्रश्न तो एकदम उचित है और प्रासंगिक है। देखिए प्रश्न का जहाँ तक इन व्रतों का उल्लेख है, सर्वप्रथम यदि उल्लेख की बात करें तो जैसा कि मैंने एकदम प्रारंभ में कहा, जैन दर्शन में कोई भी चीज बिना तीर्थंकर के उपदेश से प्रारंभ नहीं होती है। तो सबका समावेश तो तीर्थंकर के उपदेश में होगा, एक बात। चूंकि जिस धर्म का प्रतिपादन भगवान महावीर स्वामी ने किया, उसी धर्म का प्रतिपादन आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुआ। वो भी प्रारंभ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस युग में प्रारंभ की दृष्टि से, बाकी तो अनादिकालीन धर्म है। तो जो व्रत का स्वरूप भगवान आदिनाथ ने कहा, बताया, उसी स्वरूप को भगवान महावीर ने बताया और उसी स्वरूप को आज 21वीं शताब्दी में भी हम हूबहू समझते हैं। यहाँ तक कि जब मुनि धर्म में ही परिवर्तन नहीं हुआ आज तक इतने वर्षों, हजारों, लाखों वर्षों के इस दौरान में, तो वर्तमान में हम उसमें कोई शिथिलाचार को स्थान दे ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी चीज को यदि एक कड़ी को तोड़ेंगे, तो जैसे चेन की एक भी कड़ी टूटती है तो पूरी चेन बिखर जाती है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर है कि जो जैन धर्म है उसमें 12 व्रतों का जो उल्लेख था, यदि हम 12 अणु व्रतों की चर्चा करें, 3 गुण व्रत की चर्चा करें, 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा करें, तो वो तब भी वैसे ही थे और वर्तमान में भी उनकी वही नाम है, वही स्थिति है, वही परिभाषाएं हैं और वैसे ही लोग पालन कर रहे हैं। अन्यथा यदि उसकी परिभाषा में तो किसी भी आचार्य ने कहीं भी रंच मात्र भी परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है, हो सकता है जो महोदय प्रश्न कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ग्रंथ पढ़े हों, किन्हीं-किन्हीं आचार्यों ने ऐसा किया है कि किसी व्रत को थोड़ा इधर से उधर किया है। व्रतों का आगे-पीछे क्रम ज़रूर हुआ है। किसी ने शिक्षा व्रतों में से किसी एक व्रत को गुण व्रत में ले लिया, किसी ने जो गुण व्रत है उसमें से किसी एक चीज़ को शिक्षा व्रतों में डाल दिया। ये आदान-प्रदान तो हुआ है, लेकिन जो सर्किल है, उस सर्किल के बाहर कोई भी व्रत नहीं पहुँचा और इसका बहुत बढ़िया उल्लेख आर. विलियम्स ने जैन योगा में किया है। उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पर बढ़िया डिस्क्रिप्शन है, किसने क्या लिया है, कैसे लिया, पूरा चार्ट से उन्होंने समझाया। जी जी, डॉक्टर आनंद, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। एंड और एक प्रश्न ये आया है कि हमारे ग्रंथों में देशाचार पालन के लिए भी बात की जाती है। तो जब भी हमारे सामने ये सिचुएशन आए, एक बाजू श्रावकाचार है और एक बाजू देशाचार का पालन है, तो जैनाचार्यों ने इस सिचुएशन में किसको प्रधानता दी है? हाँ, निश्चित आप जो बात कह रहे हैं कि इसमें हम समझे देशाचार को जो कहें, वो वस्तुतः देश का तत्कालीन संविधान है, कि जिस राजा का शासन था, उसके अनुसार जैन धर्म की परिभाषाएँ कैसे घटित हुई। तो निश्चित तौर पे जब बड़ा तेज़ी से परिवर्तन इधर कुछ 100 वर्ष पहले आया, तो उस स्थिति में यदि अध्यात्म की बात करें, तो बड़ा अच्छा उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक ऐसी संस्कृति का भी उद्भव हुआ या हमारे बीच में संस्कृति का प्रवेश हुआ, जिसमें वो शायद निराकार को ही मानते थे और साकार को स्वीकार नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में आचार्य थे या जो उस समय के तत्कालीन विद्वान थे, उन्होंने जो निराकार हमारे यहाँ सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप है, उसको हाइलाइट करके उस मतलब संस्कृति के सामने रखा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साकार को ही मानते हैं, हमारे यहाँ तो निराकार का भी। अब देखिए, यदि मैं पूछूं कि हमारे आपसे ही जो भी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, कि हमारे लिए सिद्ध परमेष्ठी आदरणीय है, वंदनीय है या अरिहंत परमेष्ठी, तो निश्चित रूप से जवाब होगा कि दोनों ही वंदनीय है, क्योंकि जो अरहंत है वही तो नियम से सिद्ध बनते हैं, तो हम जी। किसको छोड़ दें। तो लेकिन जो जिसकी पूज्य अवस्था जिस रूप में है, हम उसको भी याद करते हैं, उनका भी स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी उत्तर अवस्था को भी हम उतने ही आदर भाव की दृष्टि से देखते हैं। तो जो देशाचार की चर्चा हो रही है, वो देशाचार में कैसे नियम बने, उस नियमों के अनुसार जैन दर्शन को कैसे, जैसे आपको एक घटना मैं बताना चाहूंगा कि जब जयपुर के दीवान जी सेठ साहब की जो घटना आती है, उसमें सेठ दीवान अमरचंद जी थे। उनको किसी कारण से ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि उनसे कहा गया कि आपको ज़ू सँभालना है, चिड़ियाघर की व्यवस्था देखनी है। चिड़ियाघर देखना है तो वहाँ पर तो
फिर शेर को जो उसका आहार है वही व्यवस्था, खुराक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उन्होंने विचार किया और वो विचार करने के बाद वो जलेबी की थाली और घास वगैरह जो भी चीजें हैं, ऐसे शाकाहारी चीजें लेकर के वो वहां पहुंच जाते हैं और पिंजड़े का गेट स्वयं खोल करके अंदर घुस जाते हैं। और वो बड़े ही भद्र भाव से, आप सोचिए कि एक शेर के पिंजड़े में, भूखे शेर के पिंजड़े में हम घुसे हैं और वहां पर अपने अहिंसा के हम वहां पर पराकाष्ठा को जब हम चेक करने देखते हैं, बैठते हैं, तो वहां पर उन्होंने उनको बड़े ही प्रेम से कहा कि हे वनराज, हे सिंहराज, मैं आपके समक्ष आपका भोजन लेकर के उपस्थित हो गया हूँ और आप ये जलेबी और घास वगैरह है इसको ग्रहण करें, और यदि आपको उचित लगता है तो फिर मांस यदि आपकी भक्षण की इच्छा, तो मैं ही आपके समक्ष उपस्थित और आप उस मुझे ही स्वीकार कर लें। इस तरह के जब अंदर दृढ़ता थी तो वो अंदर घुसे और वहां पर ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने उन विरोधियों के भी मुंह पर तमाचा लगाया, जहां पर जो ऐसी परिस्थितियों को उपहासात्मक रूप में ग्रहण करते थे। तो ऐसी परिस्थितियां जो आई हैं उसमें जैन दर्शन ने बहुत ही संजीदगी से उन सारी बातों का उल्लेख किया है और उन नियमों की त्रैकालिक जो उपयोगिता है उसको दर्शा करके जैन धर्म को सिद्ध किया है। और वो जैन धर्म तो नाम का जैन है, वस्तुतः तो ये जन धर्म है। यदि उस जन धर्म को हम समझ लें, हम एक किसी ग्रुप से उसको जोड़ करके हम उसमें फिर घृणा का भाव कहीं न कहीं उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो जैन दर्शन किसी व्यक्ति और या धर्म विशेष या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। वो तो संपूर्ण मानव जाति और जीव मात्र के लिए रची गई एक परिपाटी है, जो उनके उद्देश्य से लिखी गई थी। नील भाई। हेलो, नील जी। लगता है मे उनकी बी आवाज उनके कट। नेटवर्क इशू की वजह जी, से वो एग्जिट कर दिए हैं। हो लेट्स सकता वेट फॉर सम टाइम। है। ओके, टिल दैट लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ओके। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर पंथ के श्रावकाचार में क्या फर्क है? देखिए, जब हम दिगंबर और श्वेतांबर श्रावकाचारों की चर्चा करते हैं तो मूल हमें हार्द समझना है कि दिगंबर श्वेतांबर ये आखिर इसमें भेद क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से कुछ बातें इसमें आती हैं कि एक तो सवस्त्र मुक्ति, एक केवली भुक्ति और एक स्त्री मुक्ति। इन 3 बातों पर ही दोनों जो परंपरा है उनमें कहीं भेद पड़ता है। तो जहाँ तक इन सिद्धांतों को लेकर के, क्योंकि अब जिस चीज़ को अपने अपना दर्शन जो स्वीकार कर रहा है, उसकी रक्षा करते हुए ही उन्होंने सारे श्रावकाचार वहाँ पर रचे हैं। तो यदि श्वेतांबर श्रावकाचार हैं, तो वहाँ पर सवस्त्र मुक्ति के लिए स्थान दिया गया है, तो उस परिपाटी में उसकी चर्चा की गई है। यदि स्त्री मुक्ति की चर्चा हो रही है, तो स्त्री मुक्ति को हाइलाइट करते वहाँ पर बात हो रही है। लेकिन जब दिगंबर परंपरा की हम बात करते हैं, तो दिगंबर परंपरा में उन्हीं चीज़ों को रोकते हुए और उनको आगे बढ़ाया है कि यहाँ पर जब परिग्रह त्याग कर रहे हैं, तो फिर संपूर्ण परिग्रह का त्याग होगा। फिर वहाँ पर एक धागा भी नहीं हम वहाँ स्वीकार कर रहे हैं। इस रूप में उस परंपरा का विकास हुआ है। तो दोनों परंपराओं ने अब देखें हम यदि उसमें, तो जैसे प्रतिमाओं का विवेचन आता है। प्रतिमाओं के स्वरूप का जब विवेचन आता है, तो श्वेतांबर परंपरा में जहाँ तक मेरा जो थोड़ा बहुत अध्ययन है उसके आधार पर ही मैं कह रहा हूँ, बहुत मैं ऑथेंटिकली नहीं कह सकता। तो उसमें जैसे प्रतिमाओं का जो कंसेप्ट आया है, उसमें आया है कि पहली प्रतिमा को 1 महीने ग्रहण करना है, दूसरी प्रतिमा को दूसरे महीने ग्रहण करना है। अब यहाँ पर मतलब कि हर महीने आपका ऑटोमेटिकली विकास होता जाएगा, ऐसा मेरा एक मतलब अध्ययन है उसमें जो मैं समझ पाया हूँ। लेकिन दिगंबर परंपरा में इस प्रकार का नहीं है। वहाँ यदि आप पहली प्रतिमा का ही निरतिचार पालन कर पाते हैं, तो उसी पर तब तक रहें जब तक आप अपने आप को दूसरी प्रतिमा या आगे की प्रतिमा के लिए सहज नहीं महसूस करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ अंतर हैं। बाकी सबका उद्देश्य तो यही है कि हम कुल मिलाकर के एक सदगृहस्थ और सदश्रावक के रूप में समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकते जी जी प्रोफेसर साहब, एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा, समय की मर्यादा है। हैं। जी, जी। बट प्रश्न ये है कि हम आज श्रावकाचार की में भी आपने कहा कि सम्यक दर्शन के बाद ही श्रावक की भूमिका आती है।
सो सम्यक दर्शन ना हुआ है और फिर हम उन्हें श्रावक कहते हैं, तो ये कितना उचित है? और हाँ, अगर उचित है तो क्यों, और उचित नहीं है तो फिर ये क्यों? दोनों के बारे में जी, जानना है आपके पास से। नहीं देखिए, जो बात गृहस्थ की चल रही है, देखिए जैन दर्शन बाह्य जो भी परिभाषाएँ गढ़ता है, वो बाह्य परिभाषाएँ बाहर के लिए सिर्फ नहीं है। उसमें तो अंतरंग में जब तक विकास नहीं हो रहा है, अंतरंग में विकास नहीं हो रहा, जैसे मान लीजिए हम लोग छोटा-सा उदाहरण बोलते हैं कि एक तोते को रटाया कि जैसे ही बिल्ली आएगी तो उड़ जाना, बिल्ली आएगी तो उड़ जाना। तो वो गृहस्थ जो सम्यक दृष्टि है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उस व चर्चा का धर्म की परिभाषाओं को रट लिया है और आचार में कोई पालन है नहीं। तो जब उसके समक्ष समस्या का आना होगा, तो उस समस्या के समय में वो सिर्फ अपने वैचारिक तो मतलब अपनी रटी-रटाई बातों को तो आगे रख सके, लेकिन उसके यदि उसने मर्म को नहीं समझा और आध्यात्मिक रूप से उसमें विकास करने का प्रयास नहीं किया, तो बाहर से तो जो सम्यक्त्व के साथ जो क्रिया का मतलब सम्यक्त्व रहित जो क्रिया का पालन है, सम्यक दर्शन तो उसका है नहीं, लेकिन क्रिया का पालन कर रहा है, तो उसको हम समझते हैं कि गज स्नानवत उसको कह सकते हैं कि नहा तो रहा है, लेकिन फिर आकर के धूल भी लगाता है। तो हम आधा घंटे तो मंदिर में पूजा-पाठ करते हैं और फिर आकर के 23.5 घंटे यदि व्यापार में हम किसी का गला चूसते हैं, गल खून चूसते हैं या फिर हम अपने जो हमारा वर्क है उसमें हम न्याय नहीं करते हैं, तो वहाँ पर वो उसकी क्रिया कहीं भी प्रामाणिक नहीं हो सकती है। उसकी वो क्रिया कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तो सम्यक दर्शन के बिना श्रावक का कांसेप्ट आगे विकसित नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन तो उसके अंदर होना ही चाहिए क्योंकि पहले सही विचारधारा होगी तो सही उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ सकेगा। अब आपके सामने एक छोटा-सा उदाहरण मैं और रखना चाहूँगा कि जब देखिए परमाणु बम कई देशों ने बनाया, लेकिन कुछ देशों ने बनाया तो किसी को आपत्ति नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए उसका निर्माण किया। और कुछ देशों ने बनाया तो सारे विश्व को चिंता हो गई, क्यों? क्योंकि वो अपनी सुरक्षा तो क्या करेगा लेकिन सबको नष्ट करने की ज़रूर चेष्टा करेगा। तो जब किसी का भाव उत्तम नहीं होता है, तो फिर उसके द्वारा किया गया हर कार्य संदिग्ध घेरे में आ जाता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन के साथ ही वो चारित्र पालन करने में फ़ायदा है। आप देखिए रत्नत्रय की जो अवधारणा है, उसमें सम्यक दर्शन यदि नहीं है, तो ज्ञान और चारित्र की कोई महत्ता जैन दर्शन में तो कदापि नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि हम लौकिक दृष्टि से कहते हैं कि चलो भाई, अब सम्यक दर्शन का तो पैरामीटर कोई वर्तमान में ऐसा है नहीं कि मैं देख करके कह दूँ कि फलाना व्यक्ति सम्यक दृष्टि है और अमुक व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कि जितना भी आचार का वो पालन कर रहा है, उससे कहीं न कहीं भविष्य में मारीच में ही महावीर बनने की क्षमता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो वो जो वर्तमान में लोकाचार कर रहा है, जो नियम का पालन कर रहा है, उसको हम स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये जब तक स्वयं के अंतरंग परिणाम विकसित नहीं होंगे, तब तक कल्याण के मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। जी जी डॉक्टर आनंद, थैंक यू सो मच। आज जैन फाउंडेशन के जैन टॉक्स के मंच पे आपने आपके विचार रखे और हमें आपके ज्ञान से लाभान्वित किया। आपने आपका कीमती समय हमारे साथ साझा किया, उस बदल जैन टॉक्स की ओर से, जैन फाउंडेशन की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब आज फ्राइडे हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ आप सबके हफ्ते जैन टॉक्स का 121वां सेशन है, 120वां सेशन है, और उस सेशन के अंदर हमारे साथ प्रोफेसर वृषभ प्रसाद जैन जी जुड़ने वाले हैं, जो कि जैन दर्शन में मंत्र साधना के ऊपर बहुत ही अद्भुत टॉक प्रस्तुत करने वाले हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जुड़िए अगले हफ्ते भी, और साथ ही साथ जैन फाउंडेशन के हर वीक हर दिन अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, तो आपको जिसमें भी रुचि है आप उसके अंदर जुड़ सकते हैं। चैट बॉक्स के ऊपर आपको केविन मेहता का नंबर मिलेगा। आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।